और कैलकुलेशन करो। पावर अक्रॉस लोड, बच्चों पावर बताओ जरा। P का मान, P बराबर तो फार्मूला है जी आई स्क्वायर आर, आई निकाला है ना आप, तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपान कैपिटल आर, ये पावर आ गया, ये और ये आ गया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ सेल ऑफ वेरी लेस इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज देन पावर बिकम, ऐसा लिखेगा, देन पावर बिकम, तो आंसर क्या हुआ, एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई कैपिटल आर। तो इसमें स्मॉल आर आया नहीं आया? मैंने बोला कि कंडीशन क्या है कि वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड इतना, तो व्हाट विल बी पावर, तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू भी नहीं दिया है और स्मॉल आर को वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लिखा है, तो उसके रेजिस्टेंस के चक्कर में नहीं पड़ना। अब उसी में लिख देगा किसी में इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो छोटा बड़ा नहीं, जो लिखा है वही। हाँ, पता चला ज़्यादा बुद्धि लगा के नंबर पा गए, तो यही लिखना है जो आया है, ये पावर मिलेगा। अगर सेल को ट्वाइस कर दिया जाए तो करंट, सेल डबल, करंट 4 टाइम हो जाएगा। हाँ, देखो मैं पूछ रहा हूँ करंट और आप समझ रहे हैं पावर। अब यही होता है, देखिए आपका मन स्टेबल नहीं है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हैं, आपके मन में जो चल रहा है वो सुन रहे हैं, इसलिए जो बोला जाए उसे सुना करो। मैंने बोला कि नंबर ऑफ सेल डबल हो जाए तो बिना पूछे ही 4 बोल रहे हैं, क्या 4 पावर, और मैंने बोला करंट कितना हो जाएगा, तो करंट 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, और पावर 4 टाइम्स। हाँ, ऐसे धीरे धीरे समझा करो। अब चलो ये बात हो गई। अब बच्चों दूसरी बात, एक दो सवाल दिया था ना, दूसरे वाले में देखो क्या है, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए आप सभी लोग बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या है, एन आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो एन बराबर कैपिटल आर बाई आर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज, निकल आया। मैक्सिमम पावर के लिए कितने सेल लगाने चाहिए, उसका नंबर निश्चित है कि नहीं? अच्छा, थोड़ी पूरे देश का सेल लगा दोगे? अच्छा एक सवाल बताओ, टार्च का रजिस्टेंस 10 ओम है, टार्च जो रात में जलाते हैं अंधेरे में, देखा है टार्च? तो उसका टार्च का रजिस्टेंस है 10 ओम, और बाज़ार में जो एवर रेडी सेल मिलता है उसका रजिस्टेंस है 2.5 ओम। तो बताओ हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस पाना है तो उस टार्च को कितने सेल का बनाना है? तो सेल में 4 लगाना है। आपने देखा है कोई टार्च 1 सेल का, कोई 2 सेल का, कोई 4 सेल का। अब जान गए कैसे डिसाइड होता है? कोई रेडियो 2 सेल का, कोई रेडियो 1 सेल का, कोई रेडियो 10 सेल का, कैसे डिसाइड होता है? ऐसे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और लोड रेजिस्टेंस कितना है, उसको डिवाइड कर दो, जितना आए उतने सेल लगा दो। एक इंजीनियर रेडियो बनाया, उसका लोड रेजिस्टेंस 12 ओम और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। बताओ उसमें मैक्सिमम आवाज़ तेज गाना बजे, इसके लिए कितने सेल लगाना? तो रेडियो कितने सेल का? अब समझ गए कितना सेल कहाँ लगेगा। ऐसा नहीं कि नींद खुला जो मन आया लगा दिया, सब कैलकुलेशन से है। तो बच्चों इतने सेल आपको लगाने पड़ेंगे। चलो सेल लगा दिया, कोई बात नहीं, अब और कुछ बता दो। अब ये बताओ फॉर पी मैक्सिमम, बच्चों आई का मान क्या होगा? आई का मान, अब आप यहाँ पे एन आर की जगह कैपिटल आर है, अब इसमें रखो, यह कहाँ गया, इसमें एन आर की जगह कैपिटल आर है। क्या बोल रहा है, जोर से बोलो। एन ई अपान 2 आर। अच्छा ना लगे
तो E/2R। ये तो पढ़े ही थे ना मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम। ये और ये दोनों इक्वल है, सही है। अगर कैपिटल R है तो यानी E/2R, ऊपर n होगा, और अगर स्मॉल r है तो E/2R होगा। समझ गए? अब अगर इसमें मैक्सिमम पावर निकालना है तो I²R तो यानी स्क्वायर E²/4R, और अगर इसको लगाना है इसको तो E²/4R² इंटू कैपिटल R, और कैपिटल R की जगह क्या लिखोगे? NR। NR मतलब हमें पूरा लिखना है ना। अब हमें बच्चों कैपिटल R को स्मॉल r बनाना है। अच्छा चलो अभी पहले बना देता हूँ। हाँ जी, कैपिटल R को अगर NR लिखोगे ना तो एक स्मॉल r कट जाएगा, तब कितना हो जाएगा? Ne²/4R। सही है? समझ आ गया? ये केस है। मैक्सिमम पावर का केस अलग है और वो कंडीशन अलग है। अब जो सवाल में देगा, थ्योरी में पूछेगा, न्यूमेरिकल में पूछेगा, उसे अप्लाई करेंगे आप। पूरे लोग को समझ आ गया? नहीं समझ आया? आ गया तो एक सवाल लगाओ। हटाओ बच्चों। लिखा हुआ है आउट ऑफ 12 सेल E बराबर, ऐसे लिखो, पूरा नाम लिखो, ईच ऑफ EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm and internal resistance 1 ohm. 4 cell be reversed. Out of 12 cell, each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. 4 cell be reversed and connected in series. And connected in series. In series. With load resistance 10 ohm. Then with load resistance 10 ohm, then find power across load. Then find power across load. जैसे कभी सेल आप लगाते रहते हैं तो एक आध सेल उल्टा लग जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर 12 सेल हमारे पास थे, 12 सेल थे, और सबको लगाए जा रहे थे, और बच्चों बात कर रहे थे किसी से, 4 सेल उल्टा लगा दिया है। तब ऐसा अब तो लग ही गया जो लगना था। तब आपके लिए सवाल बन गया कि अगर लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है तो बताओ उस पर कितना पावर हमें मिलेगा। ठीक, देखो 32/11 वाट आपके क्लास से आंसर बताया, और सही होगा तो अच्छा आंसर है, जल्दी आया है। रिवर्स का मतलब समझ पा रहे हैं? 160/121। ठीक, एट बाई फाइव। हाँ बोलिए। ठीक, कई लोगों के पास आंसर है और हम इसको मिलाएंगे, आप लोग देखेंगे। देखो एक सवाल को ऐसे समझो आप,
अगर यहाँ पे हमारे पास ये सेल है प्लस, रुको एक मिनट, एक सेल यहाँ पे ये लगा हुआ है, ऐसे बच्चों थोड़ा सा फील करोगे समझोगे। ये सेल लगा, एक सेल ये लगा, और उल्टा एक यहाँ पे ये लगा दिया ना। अब देखो ये वाला सेल क्या है, प्लस ई, ये वाला क्या है प्लस ई, और ये वाला क्या है माइनस ई। तो ई इक्विवेलेंट बराबर कितना आया, ई कुल कितने सेल हैं, नंबर ऑफ सेल 3, और रिवर्स सेल एक है कि 2, एक ही तो है ना, उल्टा तो एक ही किया ना। तो जैसे उल्टा किया वो तो गया, और जितने के साथ है उनको भी लेके गया। तो उल्टा हुआ 1 तो गया 2, उल्टा हुआ 4 तो गया 8, तो 4 तो उल्टा हुआ, 4 को और ले गया ना, तो कुल 8 सेल चौपट हो गए वहाँ। अब अगर हम ये कह दें कि नंबर ऑफ सेल 3 माने n और उल्टे सेल की संख्या m, थोड़ा समझ लो, तब E इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, n-2m इंटू ई। अब इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ n सेल, आउट ऑफ n सेल m सेल बी रिवर्स्ड। बच्चों समझ आ रहा है, अगर n सेल में m सेल उल्टा कर दिया जाए तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, n-2m इंटू ई। वो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया था, और यहाँ पे एक फार्मूला जैसे बना दिया जाए। तो ये काम पहला हुआ। ये दूसरा काम क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। चाहे सेल को उल्टा करो, चाहे सीधा करो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा, चाहे जो करो, इंटरनल रेजिस्टेंस माने रेजिस्टेंस है, वो माइनस ओइनस नहीं होता। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, एन आर। हमें दो ही चीज़ तो चाहिए, किसी भी सवाल को लगाने के लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट ई और आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपने सारे सेल को एक सेल बना लिया तो काम हो गया। तो बच्चों अब बताना है इसमें, इस सवाल की तरफ चले आना, सलूशन सब लोग डायरेक्ट बता सकते हो ना, चलो बता दो फिर। ई इक्विवेलेंट, कुल कितने सेल 12, कुल कितने उल्टा हुए 4, हर सेल का ईएमएफ तो ये हो जाएगा 4 और इंटू 2, 8 वोल्ट आया क्या। अच्छा बच्चों आर इक्विवेलेंट, एन आर भाई एन आर, तो 12 इंटू 1 बराबर 12 ओम। सही है बच्चों। नाउ करंट आई बराबर, हाँ बताओ, सबको आता है तो बताते रहा करो। आर इक्विवेलेंट प्लस आर, सीरीज में जोड़ा है ना मैंने। कितना रेजिस्टेंस कहीं लिखा था, 10 ओम, हाँ 10 ओम, 10 ओम, हाँ 10 ओम है। तो ई इक्विवेलेंट आपने लिखा 8/12 प्लस 10, बच्चों 4/11 एम्पियर। सही है। अब इसके बाद पावर अक्रॉस लोड, पावर अक्रॉस लोड, तो P बराबर I² R, लोड के क्रॉस पावर, तो 4/11 का स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस 10, तो बच्चों यार 160/121 वाट। ये किसी ने बताया था, किसने बताया था ये आंसर, आपने बताया था, शाबाश ठीक। तो 160/121, बोलो ऊपर, कौन सा ऊपर, ई इक्विवेलेंट कितने सेल कुल थे, 12 में से कितने उल्टे हुए, 4, तो कितने बचे, 8 कैसे बचे, हाँ 4 उल्टा हुआ, तो जिसके साथ उल्टा हुआ उसको भी सीधा कर दिया। हाँ बोलो।
हाँ बताओ, सही है? चलो ठीक है, अब तो ठीक है ना। 12 में से 8 माइनस करोगे 4 आएगा, और आगे ई लिखा था। ई का मान कितना वोल्ट है? 2, तो 4 2 या 8, सही है? चलो ठीक। वो जानबूझ के ऐसा लिखे थे, कोई पूछेंगे तो ऐसा इसलिए कुछ छोड़े रहते हैं, कुछ न कुछ लोग पूछें तो कुछ देर तक आपको समझाएं हम। तो ये समझ आ गया? चलो ठीक है, पावर आ गया, समझ गए ना? अब आप लोगों का ये सीरीज कम्बिनेशन हो गया। अब आपको क्या लिखना है? पैरेलल। अगला लाइन लिखो। सबको कोई कन्फ्यूजन नहीं? आगे बढ़ाते हैं। देखो, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 आपने जाना। पहले आपने ये जाना कि कितने सेल लगाएंगे मैक्सिमम पावर के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? लोड रेजिस्टेंस अपान इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो टीचर पूछना चाहेंगे और आपको बताना रहेगा। एक तो ये बात हुआ कि मैक्सिमम पावर के लिए कितने सेल होने चाहिए। दूसरा, फिर आप लोगों ने ये पढ़ा कि सीरीज में कब सेल को लगाना है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो और लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो कम्बिनेशन किस में होगा? सीरीज में। मतलब आपको सेल दे दिया जाए, आपको ये ना पता हो कि इसको हम सेल को लगाएंगे कैसे, तो इसका मतलब फिर तो सब बहुत ख़राब बात हो गई। ये तो पता हो कि सीरीज में कब लगाना है और पैरेलल में कब लगाना है, ये तो पता हो। कैपेसिटर को तो जानते हो कि कैपेसिटी बढ़ानी है तो पैरेलल में, घटानी है तो सीरीज में। रेजिस्टेंस को भी जानते हो कि रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में, और घटाना है तो पैरेलल में। ऐसे ही ये भी तो जानना चाहिए ना कि सेल को कब सीरीज में लगाओगे और सेल को कब पैरेलल में लगाओगे। बल्ब को सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में, ही जान गए। किस में फ़ायदा है ये जान गए। अब सेल का कम्बिनेशन आया तो इसको भी जान जाए तो सबसे सर्किट की बातें तो क्लियर हो गई। तब हम इसके एप्लीकेशन और बढ़ाएंगे। तो बच्चों, यही चीज़ चल रहा है कि हमारा इसका एडवांटेज क्या है। अब आप लिखेंगे आगे, फिर अगले स्टेटमेंट को लिखेंगे। लिखा गया एम सेल each of EMF E and internal resistance small r, internal resistance small r, connected in M rows, ROWS, in M row with load resistance capital R, with load resistance capital R, एज देखो, इस सेल को हम जोड़ भी रहे हैं। देखो, यहाँ पे ये EMF है, स्मॉल आर है, और EMF है और स्मॉल आर है। यहाँ पे EMF है, स्मॉल आर है, EMF है, स्मॉल आर है, और ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। सेल की संख्या n है, 1 2 एंड m सेल है ना, m सेल हो गया। और बच्चों, इसी के क्रॉस आपको सब पूछा है। यहीं पे P भी निकालना है और यहीं पे P मैक्सिमम भी निकालना है। तो ऐसे ही सर्किट हमने बना ली। ये बात आपको सबको समझ आ रहा है? कुलियम सेल के आगे हमने क्या लगा दी? लोड रेजिस्टेंस R लगा दी। अब पूछा है
पावर अक्रॉस लोड, पावर अक्रॉस लोड फॉर स्मॉल आर मच लेस देन कैपिटल आर, बी स्मॉल आर मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। दूसरा है नंबर ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर, नंबर ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। और दूसरा है पावर मैक्सिमम कितना होगा। तो नंबर ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम पावर कितना होगा। ठीक है, ये बात हो गया बच्चों। इसे आप लोग अब जाके घर पे लगा लेना। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा बड़ी जल्दी, 2 मिनट लगेगा, मैं भी कवर कर ही देता हूँ, आप नोट कर लीजिए पहले तब। तो कल आप लोगों का टेस्ट फिजिक्स का करा दें, केवल फिजिक्स का, पूरे सिलेबस का हैं। तो कल फिजिक्स का अगर कल टेस्ट कराना है तो पूरे फिजिक्स का। कल का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि टेस्ट सेंटर है, जगह जगह तो लोग कम रहेंगे, लेकिन मैंने बोला था टेस्ट कराने के लिए तो होगा, टेस्ट कल होगा, पूरी फिजिक्स का ही टेस्ट होगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होगा। तो और आपका टेस्ट का टाइम होगा 12 बजे, समझ गए, सुन लिए ना सब बात। हाँ, 12 बजे आपका कल संडे को टेस्ट है और फिजिक्स का पूरा सिलेबस होगा। क्लास मतलब जितना आपने टेस्ट दिया है वहाँ तक का पूरा रिवीजन। हाँ, पूरा 11th का होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं होगा, पूरा 11th का होगा। ठीक, तो कल कितने बजे टेस्ट है और केवल किसका होगा, केवल फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी का नहीं है। तो ओनली फिजिक्स टेस्ट और सबको देना है, वो RTS वाले से मतलब नहीं है। जब रिवीजन RTS का होगा फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो केवल RTS वाले बच्चे देंगे, सब नहीं दे पाएंगे। और अभी फिजिक्स का है तो इसलिए सबको देने का अपॉर्चुनिटी है, सब लोग दे सकते हैं। उसमें जो RTS OTS में नहीं जा पाए हैं, MSc बैच में अगर ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए उसका। MSc बैच में नहीं जा पाते तो उसमें भी चले जाएंगे। और 4 तारीख को आपका कौन सा टेस्ट है, MSc का, और इसके बाद 11 को आपका अपना होगा AIRTS, राइट। तो अब जाइए, सेल अब जोड़ेंगे अगले क्लास में। ठीक, कल टेस्ट है 12 बजे।